क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 4.2। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 सॉल्व किया था। आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में है 0.000735 40735 है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस डेसिमल को खत्म करते हैं। 375 बाय हो जाएगा यहाँ पर 7 डिजिट के 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 लिख करके 70 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग, 7.35 इंटू 10 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7। अब क्या है कि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिए तो इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पर 100 लिखना होगा, यानी कि 100 इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7.35 इंटू पावर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ बाय में है, डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 10 टू दी पावर 2 माइनस 7, यानी कि 7.35 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.60 है और फिर 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे 1 नंबर किए थे। तो यहाँ पर 15 बाय यहाँ पर 2 टू 4 टू 6 टू 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं फिर 1.5 इंटू 10 लिख सकते हैं, बाय यहाँ 10 टू दी पावर 8। अब फिर उसी तरह 1.5 इंटू यहाँ पर पावर और पावर डिवाइड माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो 10 टू दी पावर 1 माइनस 8। अब यहाँ पर होगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पर है 2546 और फिर 0 है 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ 2.546 लिखना है और यहाँ पॉइंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है 712, उसके बाद 0 की संख्या 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 3 7। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, 7.12 लिखेंगे इंटू 7 0 है और 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट दिए, 7 टू 9 डिजिट के बाद पॉइंट दिए हैं, तो यानी कि यहाँ 10 टू दी पावर 9 आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, चारों इस प्रकार हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर, इसमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है। सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में व्यक्त कीजिए,
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.065 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3.065 बाय 10⁻5। इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पावर में नेगेटिव जो साइन था वो हट गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी पॉइंट हटा देते हैं, 3065 लिखते हैं, यहाँ पर 10⁻5 है, इंटू यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 3, यहाँ पर 10 क्यूब कर देते हैं। अब यहाँ पर हो गया 3065 बाय, इंटू में है तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3065, और फिर यहाँ 8 जीरो है नीचे, तो यहाँ पर 8 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ऊपर में 4 डिजिट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 4 डिजिट जो है और जीरो इसमें बैठा देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट डालेंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 3.6 इंटू 10 क्यूब। चेंज कर देते हैं, इसको भी 36 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 10 नहीं होगा, इंटू नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 36 बाय 10 लिखना होगा, क्योंकि इसका पॉइंट हटा रहे हैं हम लोग, इसलिए बाय में लिखना होगा, और यहाँ 10 क्यूब है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये नीचे ये ऊपर है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 36 इंटू 10, पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 - 1 होगा, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 36 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ 36 इंटू 100 इक्वल टू 3600, यानी कि 3600 इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 1.418 इंटू 10⁻4। फिर उसी तरह इसका पॉइंट को खत्म कर देंगे, और यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ लिख देंगे 1000 इंटू 10⁻4। फिर यहाँ लिखेंगे 1418 बाय 10 क्यूब इंटू 10⁻4। अब जो है क्या होगा, फिर यहाँ पर हम लोग उसी तरह करेंगे, 1418 इंटू, यहाँ पर जो है पावर, और पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 3, ऊपर 4 है नीचे 3 है, क्योंकि डिवाइड में है इसलिए पावर माइनस होगा। यहाँ पर 1418 इंटू 10 इक्वल टू 1418 और 10 इसमें आ जाएगा, यानी कि 14180 इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1.265 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पर फिर उसी तरह करते हैं, इसका पॉइंट को हटाते हैं, और यहाँ पर 1000 लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻4 है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फिर 1265 बाय 10 क्यूब लिखते हैं,
इंटू 10⁻⁻4 लिखते हैं। फिर यहाँ एक ऊपर एक नीचे में है, तो यानी कि डिवाइड में है, तो फिर क्या होगा, पावर पावर माइनस होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1265 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -4 -3। यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1265 इंटू 10⁻⁻7। फिर इसको क्या करते हैं, 1265 बाई 10⁻7। अब यहाँ 10⁻7 है, तो यानी कि 7 जीरो है यहाँ नीचे, तो यहाँ हमको पॉइंट देना है इसको 1265। यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ 7 जीरो है, इसलिए यहाँ पर 3 डिजिट तक और जीरो बैठा के और यहाँ पॉइंट दे देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 2.9 इंटू 10⁻10। 2.9 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 29/10 इंटू 10 इंटू 10⁻9। ये 10 और ये 10 कट गया, यानी कि 29 इंटू 10⁻9 इक्वल टू 29 लिख करके 9 जीरो लिख लेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 3.56412 इंटू 10⁵। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो है पॉइंट फिर हटा देंगे और 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 लिख करके 5 जीरो, यानी कि 10⁵ और यहाँ पर इंटू में भी है 10⁵। ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर आंसर इतना बच जाएगा 3,56,412। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। फिर हम लोग जो है इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, वो है 1673 बाय 1 लिख करके इसमें 27 जीरो है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1673 बाय 10⁻27। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 1.673 इंटू 10 क्यूब, क्योंकि यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिए, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग को 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर लिखेंगे आप 10⁻27। अब यहाँ पर पावर पावर माइनस होगा डिवाइड में, तो यहाँ लिख सकते हैं 1.673 इंटू 10⁻27
3 माइनस 27, यानी कि 1.673 इंटू 10⁻⁻24, ये इसका आंसर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास जो है वो कितना है, वो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 कितना है, 70 है, और फिर 22 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग पॉइंट को हटा देंगे, 22 बाय यहाँ पर 1 लिख करके 90 आ जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पॉइंट है, तो इसलिए 1 लिख करके 90 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 2.2 इंटू 10 बाय 10⁻⁹। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि ये डिवाइड में है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है। 2.2 इंटू 10⁻⁻8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है, मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल कोशिका होते हैं। तो हम लोग को यहाँ 37 ट्रिलियन का क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 37 ट्रिलियन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 37 इंटू 10⁻12, यानी कि 1 ट्रिलियन इक्वल टू, यानी कि हो गया 10⁻12, ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मानक रूप में चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे 3.7 इंटू, अब इस पॉइंट के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पर इंटू 10⁻12। अब यहाँ 3.7 इंटू पावर प्लस होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1 और 12 13 हो जाएगा, 10⁻30, ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में है 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करना है। मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको 65 इंटू 1000 से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 65,000 मीटर। अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ लिखते हैं 6.5 इंटू 0.1234 डिजिट के बाद आया है, तो 10⁻4 मीटर, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है 0.02543,
यहाँ पर दिया है 1 इंच में लगभग 0.02543 मीटर होता है। अब इसको जो है हम लोग को चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, 2543 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ 1 लिख करके 50 दे देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2543 बाई 10⁵ अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2.543 इंटू 1 2 3 3 डिजिट के बाद पॉइंट है 10 क्यूब लिखेंगे इसको, 10⁵ और फिर पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। 10⁻, यहाँ पर क्या होगा 2.543 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.543 इंटू 10⁻²। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर F में दिया है प्लूटो सूर्य से कितना दूर है, 59130, फिर कितना है 20, फिर लास्ट में 30, इतना मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, इसको फिर व्यक्त करेंगे मानक रूप में। कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 5.913 और पॉइंट कितना डिजिट के बाद बैठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 10⁹ मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पर क्या है, ये था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब हम लोग जो है इसका जो रेस्ट क्वेश्चन है वो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे।